शांति आत्मा का मूल ज्ञान 14वां विषय है आज परम अवस्था क्या है। परम अवस्था क्या है। आत्मा की सबसे ऊंची स्थिति कैसे प्राप्त करें। आत्मा की सबसे ऊंची स्थिति कैसे प्राप्त करें। सुप्रीम स्टेज सर्वोच्च अवस्था एक्सप्लेन, उसका हम व्याख्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य परम अवस्था सुप्रीम स्टेज को सरल भाषा में समझाना है। कृपया इसे खुले मन से सुने और अपने विवेक से समझें। अपने विवेक से समझें। वॉल्यूम 1 सबसे बड़े प्रश्न, आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। सेक्शन 2 नींद, मृत्यु और योग की स्थिति। नींद, मृत्यु और योग की स्थिति। अध्याय है 3 परम अवस्था सुप्रीम स्टेज क्या है। परम अवस्था क्या है, सुप्रीम स्टेज क्या है। हर इंसान शांति चाहता है। हर आत्मा खुशी चाहती है। हर इंसान शांति चाहता है। हर आत्मा खुशी चाहती है। लेकिन एक सवाल, क्या कोई ऐसी स्थिति है, क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां हमेशा शांति, शक्ति और आनंद बना रहे और आनंद बना रहे। हां, उसे कहते हैं परम अवस्था। हां, उसे कहते हैं परम अवस्था सुप्रीम स्टेज। आज हम समझेंगे ये क्या है, कैसे प्राप्त होती है, यह स्टेज क्या है और ये कैसे प्राप्त होती है और क्यों। ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। परम अवस्था क्या है। बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन, सरल परिभाषा, परम अवस्था
आत्मा की सबसे ऊंची, स्थिर और शक्तिशाली स्थिति है। स्थिर और शक्तिशाली स्थिति है। मन पूरी तरह शांत, बुद्धि साफ और कोई नकारात्मकता नहीं, और कोई नकारात्मकता नहीं। एक लाइन में, जब आत्मा पूरी तरह आत्म अभिमान और परमात्मा योग में स्थित हो जाए। आत्मा पूरी तरह आत्म अभिमान और परमात्म योग में स्थित हो जाए, मुरली 18 अप्रैल 2024। परम अवस्था वह है जहां आत्मा पूर्ण रीति, जहां आत्मा पूर्ण शांति और शक्ति में स्थित। परम अवस्था वे है जहां आत्मा पूर्ण शांति और शक्ति में स्थित रहती है। परम अवस्था की पहचान, साइंस, क्या निशानियां हैं? कैसे पहचाने कि आप परम अवस्था में हैं? कैसे पहचानोगे कि मैं परम अवस्था में हूं? मन पूरी तरह शांत, कोई फालतू विचार नहीं, कोई भी फालतू विचार नहीं। परिस्थिति से प्रभावित नहीं, परिस्थिति से प्रभावित नहीं। कोई कितना भी कुछ कहे, आप स्टेबल रहते हो। कोई कितना भी कुछ कहे, आप स्टेबल रहते हो। अंदर से खुशी, बिना कारण खुशी, बिना कारण खुशी। निर्णय क्लियर, कंफ्यूजन नहीं, निर्णय स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मुरली 12 मार्च 2024। जिसकी अवस्था ऊंची होती है वह परिस्थिति से हिलता नहीं है, वह परिस्थिति से हिलता नहीं है। परम अवस्था तक पहुंचने का रास्ता, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, आत्म अभिमान, सोल कॉन्शियसनेस। आत्म अभिमान, सोल कॉन्शियसनेस। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। स्टेप 2, देह अभिमान खत्म करना। देह अभिमान खत्म करना। रोल निभाओ, लेकिन उसमें खोवो मत। खोना माना रोल निभाते वक्त हम रोल को ही रियल समझ लेते हैं, इसको कहते हैं रोल में खो जाना, गुम हो जाना। जैसा एग्जाम्पल हमने लिया कि पति पत्नी वास्तव में पति पत्नी का रोल कर रहे हैं, रियल में वो पति पत्नी नहीं है। अब रियल को, रोल को यदि वो रियल बना दे
तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि दो परिवार बर्बाद, क्योंकि वो किसी और का पति है, वो किसी और की पत्नी है। रियल में रियल को रोल को रियल बना देंगे तो आप रोल में खो गए, गुम हो गए। इसलिए रोल निभाओ लेकिन उसमें खोवो मत। ये मेरा बेटा है, ठीक है, पर तू रोल है, रियल में ये आत्मा है। ये मेरी मां है, ठीक है, पर तू ये रोल है, एक्चुअल में ये आत्मा है। हम आत्मा अपना अपना पार्ट बजाने के लिए, ये रोल बजाने के लिए इस संबंध में आए हैं। रोल को रियल नहीं बनाओ। स्टेप 3, परमात्मा से योग। परमात्मा से हमारा कनेक्शन होना, परमात्मा से योग होना माना हमारा हर एक्ट परमात्मा की श्रीमत पर। आत्मा परम आत्मा से संबंध जोड़ना माना शक्तियां प्राप्त करना। बाकी शक्तियां हमें ऐसे नहीं कि हमने परमात्मा के सामने बैठ गए अब शक्तियां आती जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेना है कि हम आत्मा परमात्मा की डायरेक्शन पर चलेंगे और उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो वे गुण, वो शक्तियां हमारे जीवन का हिस्सा बनते जाएंगे, हमारे जीवन का हिस्सा बनते जाएंगे। स्टेप 4, हमारे विचारों पर नियंत्रण। हमारे जो थॉट हैं, मन के जो संकल्प चलते हैं, उन पर हमारा क्या हो जाएगा? नियंत्रण हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट। नेगेटिव थॉट क्या हो जाएंगे? स्टॉप। और पॉजिटिव थॉट्स जो है ना वो क्रिएट, वो बन जाएंगे। पॉजिटिव थॉट्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे और नेगेटिव थॉट्स जो है हमारे रुक जाएंगे। निरंतर अभ्यास, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार हमारे अभ्यास करते रहेंगे, डेली हम प्रैक्टिस करेंगे तो मुरली में योग के अभ्यास से आत्मा ऊंची अवस्था को प्राप्त करती है। साइंस, पर्सपेक्टिव, डीप लॉजिक। साइंस का जो पर्सपेक्टिव है वो हमारा क्या है? डीप लॉजिक से समझना। किसी भी बात को ऐसे नहीं, लॉजिक से। साइंस लॉजिक पर चलती है, लॉजिक चाहिए। साइंस क्या कहता है? माइंड ट्रेनिंग इज स्टेट से स्टेट बदलती है। जितना हम माइंड ट्रेनिंग करते हैं, किसको समझ में आया? माइंड ट्रेनिंग को बाबा क्या कहते हैं? माइंड ट्रेनिंग को बाबा क्या कहते हैं? बाबा की भाषा में क्या शब्द है? माइंड को जहां ट्रेनिंग देते हैं, इसके लिए बाबा कभी कहते हैं कि माइंड को ट्रेनिंग दो? एक्सरसाइज करो, अभी अभी शरीरपन का माइंड को ट्रेनिंग देनी है। माइंड किसे कहते हैं? माइंड का हिंदी में क्या अर्थ है? हाँ? दिमाग। माइंड का हिंदी में अर्थ दिमाग। और कौन बताएगा? माइंड का हिंदी में अर्थ कौन बताएगा? कोई है अंग्रेज हमारे में? अंग्रेजी में बातें हो रही हैं।
अंग्रेज बता सकता है कोई होगा तो। माइंड कहते हैं मन को। आपने बाबा के चित्र को ध्यान से देखा नहीं, बाबा के चित्र में दिखाया है माइंड कहा जाता है मन को, और बुद्धि को क्या कहते हैं? इंटेलेक्ट। बुद्धि को क्या कहते हैं? इंटेलेक्ट। और उसके बाद क्या होता है हमारा तीसरा? माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार दिखाई दे रहे हैं आपको? बड़ा करूं? माइंड को क्या कहा जाता है? मन। बुद्धि को क्या कहा जाता है? इंटेलेक्ट। तीसरा होता है हमारे संस्कार। समझ में आया? अब बताओ कौन बता सकता है माइंड ट्रेनिंग के लिए? बाबा कहते हैं और सबको पता है, परंतु ये नहीं पता कि ये उसका मतलब माइंड ट्रेनिंग है। हाँ, मन मना भव, अपने मन को बैठकर मनाओ। मन को मनाना माना मन को ट्रेनिंग देना। समझ में आ गई है बात? माइंड ट्रेनिंग का मतलब क्या है? माइंड को ट्रेनिंग देनी है। माइंड माना मन, मन को ट्रेनिंग देनी है। और माइंड को ट्रेनिंग कैसे देंगे? मन को बैठकर समझाएंगे। बच्चे ऐसे करते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा का कहना मानो, चलो सुधरो, श्रेष्ठ बनो, मेरा भी कल्याण हो, भविष्य भी बने, औरों का भी कल्याण हो, यही एक सही राह है। तो इसको बैठकर समझाना पड़ेगा ना, बिना समझाए तो बात नहीं बनेगी। ठीक है कि नहीं? साइंस कह रही है माइंड ट्रेनिंग और हमारा बाबा कहता है मन मना भाव। न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं। न्यूरल पाथवेज हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में संदेश पहुंचाते। सारे संदेश कहाँ आते हैं? पूरी बॉडी से सारे संदेश ब्रेन में आते हैं। मन उन्हें रीड करता है और बुद्धि के आदेश अनुसार अब सारे अंगों को या किसी विशेष अंग को कोई संदेश देना है तो यहां से संदेश भेजा जाता है। हमारे पूरी बॉडी से जितने भी मैसेज हैं वो हमारे रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ब्रेन में पहुंचते। टांगों से, हाथों से, शरीर के सभी अंगों से संदेश होता हुआ कहां पहुंचता है? ब्रेन में पहुंचता है। और ब्रेन में रीड करता है मन, और बुद्धि के आदेश पर फिर जो संदेश देना है वो फिर मन बॉडी को देता है और फिर बॉडी वैसा करती है। जैसे मैंने कई बार चर्चा की है कि आपके पैर में कांटा चुभा है, कोई तीखी चीज चुभी है, उसका जो संदेश है वहां कहाँ आया? ब्रेन में। मन ने उसको बुद्धि के पास पहुंचाया। बुद्धि कहती है उठाओ पैर को, पहले तो पैर ही उठाओ तुरंत। कितना जल्दी उठाती है, सोचिए कि हमें लग रहा है बताने में टाइम लगा कि संदेश आया, बुद्धि के पास गया, बुद्धि ने कहा,
परंतु कितनी जल्दी चलता है संदेश, आप समझ गए होंगे कि पैर ऊपर उठाओ, चोट लगते ही संदेश गया भी, ऑर्डर आ भी गया और पैर उठ भी गया। आंखों को देखो क्या है, उस मैसेज के हिसाब से खतरनाक है तो किसी को बुलाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठंडा पानी लगा दो, दबा दो, खून ज्यादा निकल रहा है तो उसको दबा दो ताकि खून ना निकले। ऐसे ऐसे जो भी समय समय पर देखते हुए आंखें देखकर बता रही हैं और फिर उसी हिसाब से आदेश मिलता जा रहा है और अंग उसी प्रकार से करते जा रहे हैं। ये सारा काम किसका है? न्यूरल पाथवे का, हमारे संदेश वाहिकाओं का, जो संदेश ले आने का काम करते हैं। स्पिरिचुअल इंसाइट, आध्यात्मिक अंदर में जो है ना जागृति आती है, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं। विज्ञान की भाषा है चेतना और अध्यात्म की भाषा है आत्मा। अध्यात्म की भाषा क्या है? आत्मा। चेतना जितनी प्योर, मतलब आत्मा जितनी शुद्ध होती है, एक्सपीरियंस फ्लो उतना होता है। एक्सपीरियंस का पावरफुल शक्ति, अनुभव बढ़ता जाता है, अनुभव शक्तिशाली होता जाता है। एग्जाम्पल, डर्टी वाटर, अनक्लियर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल क्या है कि पानी यदि गंदा हो तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होगी, जो परछाई बनेगी, वो अस्पष्ट बनेगी। और पानी साफ होगा तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है, परछाई है, वो बहुत अच्छी बनेगी। जितना साफ पानी होगा, रिफ्लेक्शन उतनी क्लियर होगी, और गंदा होगा तो उतनी ही अनक्लियर होगी। क्लीन वाटर, क्लीन रिफ्लेक्शन, मतलब हमारी बुद्धि यदि साफ है तो हमारी इमेज जो बनेगी, हमें जो बात समझ में आएगी, वो स्पष्ट समझ में आएगी। डिस्टर्ब्ड माइंड, वीक स्टेट, हमारा यदि माइंड डिस्टर्ब है तो हमारी जो स्थिति है वो कमजोर होगी। प्योर माइंड, सुप्रीम स्टेट, हमारा पवित्र मन होगा तो हमारी जो स्टेट है वो सुप्रीम होगी। पवित्र है तो पूरा पवित्र, जितना पवित्र उतना सुप्रीम। समझ में आ गया होगा? आत्मा जितना पवित्र बनती जाती है उतना वो परमात्मा समान बनती जाती है। परमात्मा नहीं बन सकती। मेडिटेशन में परम अवस्था का अनुभव, मेडिटेशन में परम अवस्था का अनुभव। जब आप गहरे योग में जाते हैं, थॉट ऑलमोस्ट जीरो, थॉट क्या हो जाते हैं? ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। आप बाबा की याद में चिंतन करते करते इतना गुम हो जाते हैं कि आगे थॉट ही नहीं, नींद नहीं, ये याद रखना है। नींद आ जाए उसको योग नहीं कहेंगे। जागृत अवस्था में थॉट नहीं, तो आप परम अवस्था में होते, तो आप परम अवस्था में होते। लाइटनेस महसूस होती है, डीप पीस, गहरी शांति, एक्सपीरियंस, जैसे आप इस दुनिया से ऊपर उठ गए। सिर्फ शांति और शक्ति। मुरली है 20 मार्च 2024। योग में आत्मा परम शांति और आनंद का अनुभव करती है। योग में आत्मा परम शांति और आनंद का अनुभव करती है। 3 अवस्थाओं की तुलना, 3 अवस्थाओं की हमने क्या करनी है? तुलना। अवस्था और अनुभव।
सामान्य थॉट्स ज्यादा होते हैं। आत्म अभिमानी है तो हमारे थॉट में क्लियरिटी आती है और परम अवस्था में पूर्ण शांति आती है। समझ में आ गया? तीन अवस्थाएं हैं। सामान्य अवस्था में क्या होता है, हमारे थॉट्स ज्यादा चलते हैं। 1 मिनट में 10 से ऊपर 13, 14, 15, यहाँ तक एक आम व्यक्ति के आज के मौसम से, आज के जो भाग दौड़ वाला सिनेरियो है, रूप है संसार का, इसमें 10 से 13, 14, 15 तक चले जाते हैं। बाकी ये याद रखे 15 वाला जो थॉट है वो टेंशन वाला है, क्योंकि 1 मिनट में 15 थॉट आ रहे हैं, 13, 14 थॉट आ रहे हैं वो टेंशन वाले, पर तो आज के हिसाब से उनको सामान्य समझ लिया जाता है नहीं, आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है। क्योंकि पहले हमारी आराम की जिंदगी होती थी, धीरे धीरे चलते थे, धीरे धीरे काम चलते थे, बैलगाड़ी पर जाते थे। आज तो हवाई जहाज पर दौड़ना है ना, आज हमारे थॉट बहुत फास्ट चलते हैं। इसलिए वरना तो 10-11 तक ही सामान्य समझा जाता था पहले, आज की डेट में 13-14 तक सामान्य समझ लेते। और जो हमारा यह आता है आत्म अभिमानी अवस्था, क्लैरिटी आती है, ये 10 से नीचे होंगे थॉट्स। और जो हमारी परम अवस्था आती है, 0 तो बहुत रेयर हो सकते हैं, बाकी जो मेहनत करे तो 5 से कम, जैसे दादी जान की 4 तक पहुंच जाती थी। तो जो आत्मा मतलब 4 से कम, 5 से कम थॉट करती है, वो परम अवस्था के नजदीक है। परंतु परम अवस्था तो तब होगी फाइनल जब 0 थॉट हो। और 0 थॉट का मतलब है आप इस देश से पास, आप अलग हो गए हो, 0, बस आप भी 0 हो गए हो। थॉट 0 तो आत्मा भी 0। ठीक है जी, 1 सेकंड में ना 4 थॉट। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड नहीं, हाँ, मतलब स्लो हो जाएंगे ना। मतलब आप जैसे हम सामान्य रूप से आप बैठोगे, मतलब आप किसी को देखो, उसकी जब एक जो आंख पलक है ना, ये पलक झपकती है ना, उसके थॉट चेंज होता है। थॉट चेंज होने का साइन है पलक झपकना। देखा है आपने? आप अपने विचारों को देखो, आपके जो विचार चेंज होते हैं, आपकी पलक कब झपकती है, आप या किसी, आप अपने आप को देखेंगे तो थोड़ा थॉट पर आपका डिफरेंस होगा। आप किसी को भी देखेंगे जो आपके सामने बैठा है, यदि वो पलकें बहुत तेजी से बदल रहा है, समझ लो कि वो टेंशन में। 1 मिनट में 12, 13, 14 बार झपक लिया तो ठीक है, चल जाएगा, परंतु कम झपकने चाहिए। और यदि किसी के 10, 8, 7, तो वो वास्तव में जिसको हम कहेंगे कि ठीक है, बाकी ज़्यादा तो टेंशन है ही। और यदि उसके 10-15 से ज़्यादा झपक रही हैं, तो उसको भैया कहो कि तू पानी पी, जरा ध्यान इधर उधर कर, कोई गोली शोली खा। समझ गए बात को? और यदि ये पलकों का झपकना 35 से ऊपर हो जाए, तो उसको तो नींद का इंजेक्शन देना है, वो रुक नहीं सकता, उसका शरीर ही उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। 30-35 पर वो इधर जाएगा, उधर जाएगा, वहां से आएगा, इधर जाएगा। अब उसे बैठना भी आराम, बॉडी जो है ना उसकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो इधर भागेगा, उधर भागेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, मतलब वो कुछ कुछ छेड़ता रहेगा, हाथ हाथ मारता रहेगा, चलेगा नहीं तो। मतलब वो बहुत ज्यादा थॉट जो है ना, जैसे ही 15-20 से थॉट ज्यादा जाएंगे तो बॉडी कंट्रोल से बाहर होने लगती है ना। तो आप किसी को देखना चाहिए, थॉट चेंज होता है, जैसे ही पलक झपकती है वो थॉट चेंज होता है। और कोई आंखें अकड़ा कर बैठ जाए कि, तो थॉट तो चेंज हो रहे हैं,
परंतु मैं कॉन्शियस हो गया हूं, मैं अपनी आंखों को नहीं झपक रहा हूं, परंतु मेरे थॉट तो चेंज हो रहे हैं, ठीक है नहीं। ये दूसरे को देख सकते हैं। यदि खुद को देखेंगे तो खुद आपकी आंखें झपकेंगी, आप उसको रोक सकते हो। आप थॉट तो चेंज कर देंगे परंतु पल्प को नहीं झपकेंगे। बाकी एक्यूरेट जांचने के लिए ईईजी होता है, जैसे हार्ट की रेट को जानने के लिए ईसीजी होता है, ऐसे थॉट को नापने के लिए कितने थॉट आ रहे हैं ईईजी होता है। ये ब्रेन में लगाया जाता है, मतलब जो वो तो हार्ट के चारों तरफ लगाए जाते हैं, हाथ पे लगाया जाता है, पैर पर लगाया जाता है, ये सारे के सारे ब्रेन पर लगाए जाते हैं और चारों तरफ पूरे ब्रेन के हर हिस्से पर, ताकि वहाँ स्टडी होती है कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा हाइपर हो रहा है, बहुत तेज गति से चल रहा है, तेज वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन के हर एक हिस्से का अंग अलग अलग है। कोई वो जहाँ पर होगा उससे पता लग जाएगा कि ये शरीर इसका डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टॉर्म स्टॉर्म वर्सेस डीप ओशन। स्टॉर्म होता है तूफान के अंदर, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, और गहराई में समुद्र एकदम शांत होता है। ऊपर तो तूफान आ रहा होगा, परंतु गहराई में जाएंगे समुद्र में तो वो एकदम शांत हो, वहां कोई हलचल नहीं। ऊपर तूफान, नीचे शांति। ऊपर तूफान और नीचे क्या होती है, शांति। परम अवस्था, डीप ओशियन, ये परम अवस्था कहलाती है। जैसे डीप गहराई में, समुद्र की गहराई में आप यदि कोई गया हो, मतलब यदि कोई आपने फिल्म देखी हो, और आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा करके और नीचे भेज दिया जाता है, काफ़ी गहराई तक वो जाते हैं और वहाँ बहुत कुछ ढूंढ ढांड के देख दाख के आते हैं। तो वहाँ के जो सीन दिखाए जाते हैं एकदम शांत होता है, एकदम शांत। एग्जाम्पल 2, एक्टर मास्टरी। एक्टर रोल और परफेक्ट, रोल में परफेक्ट लेकिन अंदर स्टेबल। और एक्टर मास्टरी में क्या होता है हमारे पास कि एक्टर का रोल एक्टिंग कर रहे हैं, परंतु एक्टिंग करते हुए भी मन जो है उसका शांत, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट लेकिन अंदर स्टेबल, मन शांत, मन में कोई भी जल्दीबाजी उत्तेजना नहीं आई। नंबर 8, स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी, कंप्लीटली, कंप्लीट समरी। स्टेप 1, अपने आप को महसूस करें, मैं आत्मा हूं। स्टेप 2, देह अभिमान छोड़े, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। इस देह के भान से मुड़ जाए, बदल जाए, चेंज कर ले। स्टेप 3, परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। स्टेप 4, विचारों को शुद्ध करो, विचारों को क्या करो, शुद्ध करो। निरंतर अभ्यास करो, निरंतर क्या करो, अभ्यास करो। स्टेप 6, परम अवस्था प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, परम अवस्था प्राप्त होगी। बच्चों के लिए आसान समझ, तुम लाइट हो। जब लाइट साफ होती है तो सब क्लियर दिखता है।
वैज्ञानिकों के लिए पीक मेंटल स्टेट, बहुत ऊंची मानसिक आवश्यकता, और हाई अवेयरनेस, ज्यादा चेतना। चेतना क्या होती है उसकी? ज्यादा ऊंची होती है। हाई अवेयरनेस मतलब ऊंची आत्मिक अवस्था। इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारी भावनाएं, हमारी धारणा, हमारे जो थॉट्स हैं उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिर हो जाता है। तो दादी जानकी को भी क्या डिक्लेयर किया गया था? स्थिर बुद्धि वाली आत्मा, है ना, स्थिर बुद्धि वाली आत्मा। कि ये जो है ना स्थिर बुद्धि आत्मा है, इसकी बुद्धि जो है ना बड़ी स्टेबल है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यही राजयोग का लक्ष्य है। ये क्या है? राजयोग का लक्ष्य है। यही मुक्ति और जीवन मुक्ति है। यही मुक्ति भी है और यही जीवन मुक्ति है। जीवन में उपयोग कैसे करें? जीवन में इसे उपयोग कैसे करें? कोई सिचुएशन आए, स्टेबल रहो। कोई भी सिचुएशन आए, कोई हलचल नहीं, रिएक्शन मत दो, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दो, रिस्पॉन्स दो, जवाब दो, प्रतिक्रिया नहीं। यही परम अवस्था की प्रैक्टिस है। क्या अंतर है कोई बताएगा रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में? रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या अंतर है? कोई अंग्रेजी जानता है तो स्पष्ट करे। हिंदी होती है प्रतिक्रिया, रिएक्शन का मतलब होता है हिंदी में प्रतिक्रिया, और रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब। भाई जी, जवाब तो सोच समझ के दिया जाता है, प्रतिक्रिया तुरंत कर दी जाती है। प्रतिक्रिया तुरंत होती है। हाँ, एक्शन का रिएक्शन। प्रतिक्रिया में दोनों बातें होती हैं। या तो ये जो प्रतिक्रिया जो होती है, इसे हम पशु की तरह कहते हैं। पशु जैसे करता है ना, पशु जवाब बहुत कम देते हैं, पशु प्रतिक्रिया करते हैं। वो देखते हैं कि ये मेरे से शक्तिशाली है तो वो भाग जाते हैं, और वो देखते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं, ये कमजोर है, तो वो अटैक करते हैं, फाइट करते हैं। समझ में आई ये बात? फाइट और फ्लाई, इसको कहा जाता है फाइट और फ्लाई। रिएक्शन में ये होता है। अब कोई सिचुएशन आई है, अब वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और यदि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम उसके प्रति क्या करते हैं? अपने आप को हाथ खड़े कर देते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, मतलब ये सिचुएशन दो ही हो सकती है, वो या तो दुख वाली होगी या सुख वाली होगी, या खुशी वाली होगी और दुख वाली होगी। तो जो दुख वाली सिचुएशन है, परिस्थिति है, उस पर हम क्या करेंगे? दुखी हो जाएंगे। खुशी की सिचुएशन आई है तो खुश हो जाएंगे। तो दोनों यदि हमने किए, खुश हुए या दुखी हुए, तो हमने उसका रिएक्शन दे दिया। रिस्पॉन्स देना है कि हमारे ऊपर आपकी खुशी का भी कोई असर नहीं है, आपके दुख का भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं। और दुख की बात भी हमारे को कोई हलचल में नहीं ला रही, प्रभावित नहीं कर रही, और खुशी की बात भी हमको कोई प्रभावित नहीं कर रही। इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। इसको भक्ति मार्ग में कहा जाता है मूर्ति। जो भगवान की मूर्तियां उन्होंने रखी हुई हैं, वो मूर्ति कुछ नहीं कहती। जिसके लिए उन्होंने एक कहानी भी बना के रखी है
कि एक भगत ने कहा कि भी है ना, मैं जो है ना, मुझे आप जो है ना आज भगवान बना दो। कि भगवान तुम नहीं बन सकेंगे, क्योंकि एक शर्त है कि यदि तुम मेरी तरह साक्षी दृष्टा होकर रहो तो तुम बन सकते हो। कहता है मैं रह जाऊंगा। अब वो जो है ना भगवान जी चले गए और उस मूर्ति की जगह पर वो मूर्ति बनकर बैठ गया, क्योंकि कहानी तो कैसे भी बना सकते हैं। तो उन्होंने मूर्ति बन करके बैठ गया। अब एक व्यक्ति आया और उसने वहां पर प्रार्थना की कि भगवान मैं बड़ी दिक्कत में हूँ, बड़ी कष्ट में हूँ, मेरी मदद करो। और उसके बाद जो है ना दूसरा व्यक्ति आया और वो जो है ना वहां पर आया तो पैसे जो है ना वहां पर रख दिए, पैसे रख के चला गया। अब उसके बाद जो है ना वो जो परमात्मा की तरफ से हुआ वो वहां पैसे भी आ गए और पैसे आ गए। अब वहां से वो जो है पैसों को लेता है और चल पड़ता है और इसको कोई और देख रहा होता है। अब उसको लालच आ जाता है कि ये पैसे लेके गया है और उसने जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। बोले जी इसने पैसे चुराए हैं और उसके पैसे थे। तो मतलब कहने का है कि इस प्रकार से उसको जब वहां पर लाए, मंदिर में दोबारा उनको लाया गया, हाँ जी कहाँ पैसे रखे थे, किसने उठाए, कैसे उठाए। तो मतलब कहने का है कि उसको जो पैसे लेने के लिए वहां आया था उसको जो है ना पुलिस वाले पीटने लगे। तो अब जो भगवान बन के बैठा हुआ था अब उससे नहीं रहा गया। उसने कहा रुको, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, ठीक है कि नहीं। और उसने कहा जी है ना ये इसने जो है ना झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। तो भगवान आ गया, उसको कहता है फेल हो गया तू भाई। मतलब कहने का है कि मेरे सामने कोई कुछ भी कर जाता है मैं कभी कुछ नहीं कहता, कभी भी मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं। तुम अपने आप में आपने पक्ष ले लिया, क्यों लिया? आपको मेरी तरह बैठे रहना था ना, तो तुम भगवान नहीं बन सकते। इसलिए मतलब जो है ना मेरा काम बड़ा टफ है, बहुत कठिन है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब वो कहानी को कैसे भी समझ लो आप, परंतु मेन बात हमको समझना है कि हमें साक्षी दृष्टा बनना है। मूर्ति जड़ है, वो कोई प्रतिक्रिया जवाब नहीं दे सकती, परंतु हमने जवाब देना है। दुख की कोई घटना थी तो हमने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, नथिंग न्यू। अपने आप को संकल्प देना है, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। कोई यदि खुशी की बात भी हो जाती है तो उसको भी कहना है नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको फेस करना है, दुखी नहीं होना है तो उनको दे देना है। यही परम अवस्था की प्रैक्टिस है। मतलब हमारे पास कैसी भी परिस्थिति आए, घाटा हो, फायदा हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, ठीक है नहीं, तो हमारी क्या है अवस्था एकदम स्थिर होनी चाहिए। कंक्लूजन है इसमें, परम अवस्था कोई कल्पना नहीं है, एक अनुभव है। ये एक अनुभव है जिसे हर आत्मा प्राप्त कर सकती। इस अनुभव को हर आत्मा प्राप्त कर सकती। मैं आत्मा हूं, मैं शांति और शक्ति स्वरूप हूं। कॉल ऑफ एक्शन, अगर आपको ये ज्ञान डीप लगा
अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं परम अवस्था में स्थित हूँ। मैं परम अवस्था में स्थित हूँ। अगला अध्याय, परम अवस्था में स्थिर कैसे रहें। परम अवस्था में हम स्थिर कैसे रहें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।